ऐसा माना जाता है कि मंदिर में महंत और पुजारी होते हैं और पहाड़ों पर साधु संत तपस्या करते हैं। आश्रम में जो सेवादार होते हैं वो लोगों की सेवा करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, उन्हें आश्रम में ठहराते हैं और ये सब कुछ भगवान की श्रद्धा में किया जाता है। चाहे आप मंदिर जाइए, वहाँ भी भगवान ही भगवान है। चाहे आप आश्रम में रुकिए किसी अच्छे, वहाँ भी सारे आपको संत महंत और महात्मा मिलेंगे। आश्रम में अच्छी बातें मिलती हैं। और चाहे आप पहाड़ों पर जाकर तपस्या करिए साधु संतों की तरह, वो एक बिल्कुल अलग इबादत होती है, जिसको एक कठिन तपस्या माना जाता है। लेकिन क्या अब इन इबादतों में, इन महंतों में, इन पुजारियों में और इन सेवादारों में कहीं वो भगवान बसा है? क्योंकि ये तो अब इंसान भी नहीं रहे। इंसानियत को तार-तार करने वाली जैसी चीज़ें और खबरें इस तरह से सामने आ रही हैं कि जिसके बारे में बात करने से पहले कहीं न कहीं खुद में शर्म महसूस हो जाती है। आप सुन रहे हैं यूपी टाइम्स 24 से एमटी सिद्दीकी को। बात करेंगे 3 ऐसे महंत की जिन्होंने लगातार 3 दिन में देश को शर्मसार कर दिया है। जिसमें से एक हैं मंदिर के महंत, एक हैं बाबा जी और एक हैं आश्रम के सेवादार। हमारे देश में जो साधु, संत, महंत, पुजारी और इस तरह के जितने लोग भी होते हैं जो मंदिर, आश्रम, पूजा पाठ का काम करते हैं, जब इनका नाम लिया जाता है तो लोग पहले से ही इनके सम्मान में जो है अपने आप को अपने मन को मतलब श्रद्धा से भर लेते हैं, क्योंकि ये ऐसा नाम है, माना जाता है कि भाई साधु संत जो होते हैं वो तपस्या करते हैं भगवान की, महंत जो होते हैं वो मंदिरों में होते हैं, पुजारी लोग पूजा करवाते हैं और जो सेवादार होते हैं ख़ास तौर से वो आश्रमों में होते हैं, तो ऐसे लोगों की बड़ी इज्जत होती है। लोग इनको, ऐसे लोगों को बहुत इज्जत की नज़र से देखते हैं। लेकिन अभी पता है ये जो ये इन नामों वाले कुछ ऐसे लोग सामने आए, जिसमें से कि एक बाबा हैं और एक महंत हैं और एक सेवादार हैं। इन्होंने जो है देश को शर्मसार करके रख दिया और ऐसा-वैसा नहीं किया। मतलब 3 दिन में ये तीनों की लगातार घटना है कि जिस पर मतलब बात करने में ही इतना ख़राब लग रहा है कि हम आपको क्या बताएँ। लेकिन बात करना पड़ेगा क्योंकि यही सब बात का मुद्दा है, क्या करेगा इंसान। सबसे पहले इनको देखिए, ये हैं राजस्थान सीकर के बाबा बालकनाथ। इन्होंने चलती गाड़ी में एक लड़की को जो है नशे का पेड़ा खिलाकर, ये बाबा बालकनाथ कहे जाते हैं, भगवा ड्रेस पहने हैं, उसे बेहोश कर दिया। पेड़ा खा के लड़की बेहोश हो गई और उसके बाद जो है उसका पूरी तरीके से बलात्कार किया गया इन्हीं के द्वारा और पूरे रास्ते इन्होंने उस लड़की से छेड़खानी की। ये राजस्थान सीकर का मामला है। दूसरा मामला है मध्य प्रदेश के शिवपुरी का, जहाँ पर एक महंत की बात करेंगे। महंत का नाम है राम किशोर और राम किशोर महंत ने ऐसी घटिया हरकत करी कि इन्होंने एक नेत्रहीन लड़की के साथ, जिसको दिखाई नहीं देता, जो अपने बचाव में कुछ कर ही नहीं सकती थी, उसका फ़ायदा उठाया, उसके साथ बलात्कार किया। और तीसरा मामला है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक आश्रम है रामस्वामी का। उस आश्रम में 75 साल के मोहन लाल जो हैं काम करते थे, सेवादार हैं। उन्होंने 2 छोटी बच्चियों का, जो कि क्लास 6 और 8 स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली लड़कियां हैं, उनका बलात्कार किया और कई महीनों तक किया। उसमें से एक बच्ची जो है 5 महीने की प्रेग्नेंट भी हो गई है। ये तीनों जो हैं बहुत ही अहम जगह पर हैं। एक लोग महंत हैं, एक बाबा हैं और एक सेवादार हैं। और इन तीनों ने सिर्फ़ इस जुर्रत को करने का इसलिए हौसला अफ़ज़ाई इनकी हुई, इसलिए ये आगे बढ़े हैं। इसका रीज़न हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में जो बाबा पहले से, जैसे बाबा राम रहीम हो गए, बाबा आसाराम हो गए, इन लोगों को कैसे जेल में रखा गया है और कैसे इन लोगों को हर तीज त्योहार पर बार-बार जो है पेरोल पे छोड़ा जाता है और जो पूरी तरीके से छूट के आ जाते हैं, उनको मालाएँ पहनाई जाती हैं। लेकिन बात यहाँ पर साधु संतों, महंतों की, बाबाओं की और सेवादारों की हो रही है कि ऐसे लोगों के पास लोग अपने बच्चों को हिफाज़त से छोड़ के चले जाते हैं, बेफ़िक्र छोड़ के चले जाते हैं कि भई हमारी लड़की चाहे नेत्रहीन है, चाहे वो छोटी है, नाबालिग है और या फिर कोई लड़की किसी बाबा को मान ही रही है या उनके पास गई है, वो बड़ी भी है, क्यों ना किसी भी उम्र के लोग हों। लेकिन ऐसे लोगों के पास वो सैटिस्फ़ाई होके पहुँच जाते हैं, क्योंकि ये सब भई ऐसे नाम हैं जिनको लोग पहले से सम्मान के नज़रिए से लोग देखते हैं। लेकिन इन्होंने सम्मान के इसकी सारे हदों को पार करके, नीचता की सारी हदों को पार करके अपने इस नाम को, अपने इस पद को, अपने इस ज्ञान को इस तरह से बेइज़्ज़त करा है देश में कि जिसके बारे में कोई इंतहा नहीं है। और ये सब कुछ 3 दिन में लगातार 3 बाबाओं के द्वारा किया गया है। एक बाबा बालकनाथ जी हैं, एक महंत हैं
रामकिशोर और एक मोहनलाल है जो कि 75 साल के हैं भैया, उनकी उम्र तो देखिए पहले। उन्होंने 2 बच्चों को एक साथ उनका रेप किया, जिसमें से कि एक लड़की जो है 5 महीने की गर्भवती भी हो गई है। इनको किसी का देश में किसी भी प्रशासन का, कानून का डर इसलिए नहीं है क्योंकि ये बाबाओं की हालत देख रहे हैं कि किस तरह से उन्हें पैरोल पे छोड़ा जाता है, मालाएँ पहनाई जाती हैं और किस तरह से इन्हीं सब बाबाओं के पीछे आड़ में खड़े होके जो है राजनीति करने वाले अपनी राजनीति करते हैं, अपनी राजनीति को बढ़ावा देते हैं। चुनाव के टाइम पे ये सब चीज़ें ज़्यादा और तेज़ हो जाती हैं। खैर ये सब मामला जो है ठीक है, लोग प्रशासन से हर चीज़ से जोड़ के देख लेते हैं और कहीं न कहीं कानून व्यवस्था बहुत ढीली है, लेकिन इसमें एक गलती ये होती है कि हद से ज़्यादा किसी भी इंसान के ऊपर भरोसा। जब दौर और वक़्त ऐसा है ही नहीं तो आप अपने बच्चों को, अपने अज़ीज़ों को जो है सारी चीज़ों से बचा के रखिए। इस तरह के लोग कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी तरह से हो सकते हैं। अब देखिए जो ये पहला मामला है जो कि राजस्थान सीकर का है, अगर आपसे सच्चाई बताएँ तो इसमें जो लड़की बाबा बालक नाथ के साथ जा रही है कार में, वो पहले से ही बहुत मतलब लापरवाह टाइप की लग रही थी, क्योंकि वो, उसको जब बाबा ने पेड़ा खिलाया वो बेहोश हुई, उसका बलात्कार हुआ, वो सब बाद में हुआ। लेकिन उससे पहले वो लड़की बाबा के साथ हँस रही थी, बोल रही थी। बाबा जी उसको गलत-सलत, उल्टी-सीधी जगह छू रहे थे और वो मना नहीं कर रही थी। ठीक है? तो सच्चाई भी आपको हम बताएँगे कि क्या-क्या थी। दूसरा मामला जो मध्य प्रदेश शिवपुरी का है, जो महंत रामकिशोर ने किया उस नेत्रहीन लड़की के साथ, वो बिल्कुल गलत मामला है, क्योंकि वो तो बिल्कुल अपने आप को बचाने में आज समर्थ थी। उसके ऊपर कोई सवाल-जवाब उठाया ही नहीं जा सकता है। जो नेत्रहीन है, देख ही नहीं सकता दुनिया की किसी भी चीज़ को, वो बलात्कार जैसी चीज़ को क्या रोकने में समर्थ होगा। और तीसरा मामला उससे भी गंभीर कि 75 साल के एक बूढ़े आदमी ने, मोहन लाल ने, जो कि सेवादार है, उसने 2 बच्चियों का कई महीनों तक रेप किया और उसमें से एक को प्रेग्नेंट भी कर दिया। तो ये तीनों 3 अलग-अलग हालात हैं। तो आप सेवादार को सेवादार न समझ के बच्चों को इस तरह आश्रम में ना जाने दें और नेत्रहीनों की सुरक्षा के लिए भी सरकार को कोई योजना बनानी चाहिए कि अगर जो लावारिस हैं, जिनका कोई नहीं है, उनको कहीं भी कोई महंत या पुजारी पकड़ के इस तरह से कर रहा है, तो ये गलत बात है। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, इसको देखिए, समझिए और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? क्या समझते हैं आप लोग? और इसके साथ ही यूपी टाइम्स 24 को सोशल मीडिया के हर प्लेटफ़ॉर्म पर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फ़ॉलो करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।